यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। माताधाम सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु का वचन कहता है कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। प्रभु कहते हैं कि भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास हम जाएं। आज हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हैं। आज इस पूरी सत्संग को हम प्रभु की ओर उठाएंगे। आज धन्यवाद के साथ प्रभु के साथ हम बैठेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं। इस समय हम विश्वास करेंगे, हम जो भी प्रार्थना लेकर आए हैं, जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, जो भी हमारी चिंताएं हैं, उन सब के साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने दोनों आंखों को बंद करें और हथेलियों को अब प्रभु की ओर उठाएं, उस सिंहासन की ओर उठाएं जहां से हमें शांति मिलती है और जो हमें विशेष रूप से हमारी हर चिंता से, हर रोग से, हर बंधन से मुक्ति दे सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे आगमन के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए प्रभु यीशु, इस सत्संग में आइए, हमें तैयार करने आइए। हालेलुया, हालेलुया। हमारी दुर्बलताओं को, हमारे पापों को अपने ऊपर लेने वाले तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हे याकूब के परमेश्वर, हे इब्राहिम के परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू महान है, तू पवित्र है, तू सर्वशक्तिमान है, तू हमसे प्रेम करता है, तू हमारे बोझ को अपने ऊपर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें हर बंधन से, हर चिंता से मुक्ति देता है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद, तेरी महिमा हो, स्तुति और आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। इस आगमन काल के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया। तू हमसे ये कहता है कि तू अपने आप को तैयार करो,
मेरे मार्ग को तैयार करो। हे प्रभु यीशु में इस समय ये यहाँ पर बैठी हुई जनता को इस समय तैयार कीजिए। यीशु आइए हमारे बीच में चिन्ह चमत्कार देने प्रकट करने आइए। यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसका घर भरा पूरा होगा। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु है, करुणा में है और न्याय प्रिय है। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। वह ना तो घबराता है और ना ही वह डरता है। हालेलुया हालेलुया। वह अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु यीशु हमारे बीच में आइए। हालेलुया। तेरी जनता के बीच में आइए। एक एक को स्पर्श करने आइए यीशु, एक एक को छूने आइए यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसी शक्ति से छुइए प्रभु यीशु जिस शक्ति से तूने उस 12 वर्ष से रक्तस्रावी स्त्री को छुआ था। हालेलुया 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 हालेलुया। जिस स्त्री ने विश्वास के साथ तुझे छुआ था यीशु। हालेलुया हालेलुया। वो चंगी हो गई। इसी तरह मेरे भाई बहनों को आशीष दीजिए, विश्वास दीजिए कि वो तुझे छू पाए। हालेलुया हालेलुया। आइए हम बड़े खुशी आनंद के साथ उल्लास के साथ प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हल्लेलुया। स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हल्लेलुया। स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। एक साथ हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। स्तुति गाएं हम, पिता की स्तुति गाएं हम। हल्लेलुया। स्तुति गाएं हम, पिता की स्तुति गाएं हम। एक साथ हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। स्तुति गाएं हम, आत्मा की स्तुति गाएं हम। हल्लेलुया। स्तुति गाएं हम, आत्मा की स्तुति गाएं हम। हाथ उठा के हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। जय गाएं हम, यीशु की जय गाएं हम। हल्लेलुया। जय गाएं हम, यीशु की जय गाएं हम। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। जय गाएं हम, पिता की जय गाएं हम। हल्लेलुया। जय गाएं हम, पिता की जय गाएं हम। जोर से हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। जय गाएं हम, आत्मा की जय गाएं हम। हल्लेलुया।
हाथ उठा के हालेलुया 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 महिमा गाएं हम, यीशु की महिमा गाएं हम। हालेलुया महिमा गाए हम, यीशु की महिमा गाए हम। एक साथ हालेलुया 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 महिमा गाएं हम, पिता की महिमा गाएं हम। हालेलुया महिमा गाए हम, पिता की महिमा गाए विश्वास के हम। साथ हालेलुया 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 महिमा गाएं हम, आत्मा की महिमा गाएं हम। हालेलुया महिमा गाए हम, आत्मा की महिमा गाए हम। हालेलुया 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 आमीन 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 हालेलुया 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 खुशी के साथ हालेलुया 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 जोरों से हालेलुया 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 एक साथ सब लोग हालेलुया 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 तालियां बजाते हुए हालेलुया 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 जोरों से सब लोग एक साथ तालियां बजाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस सत्संग के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। यह अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। प्रभु की ओर से आपके लिए एक आह्वान है, एक महान पुरस्कार है, एक सुंदर अवसर है। अपने हृदय और मन को इस समय तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा का सानिध्य इस समय महसूस कीजिए। जो पवित्र आत्मा उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अथाह गर्त पर मंडरा रहा था, वही पवित्र आत्मा इस समय आप जहां बैठे हैं वहां पर मंडरा रहा है। आपके ऊपर, आपके कमरे में मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा नई सृष्टि बनाना चाहता है। पवित्र वचनों के द्वारा
प्रभु इस समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए दूर रखिए। परिवार की चिंताएं, कामकाज की चिंताएं, पढ़ाई की चिंताएं, भविष्य के बारे में चिंताएं, सारी चिंताओं के समय दूर रखिए। ये 1.5 घंटे या 2 घंटे आप प्रभु के साथ बिताएंगे। आप प्रभु के वचनों को सुनेंगे, आप प्रभु की आराधना करेंगे, आप प्रभु की स्तुति करेंगे। इसमें कोई भी बाधा ना बने। सारी चिंताओं को दूर रखना, अपने मन और हृदय को इस समय एकाग्र करना। प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ। जिस तरह हजारों लोग तेरे वचनों को सुनने के लिए 2000 वर्ष पहले तेरे पास आया करते थे, शुद्ध बुद्ध खोकर तेरे वचनों को सुनते थे, उसी तरह आज मैं तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, तेरे सानिध्य का एहसास करने के लिए तेरे पास आया हूँ। हे प्रभु यीशु, जिस तरह मार्था की बहन मरियम तेरे चरणों पर बैठकर तेरे वचनों को सुन रही थी, उसी तरह तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए मुझे कृपा दीजिए, अनुग्रह दीजिए। ये अनुग्रहकारी प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के सत्संग के दौरान तू मेरे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेगा। असंभव से कार्यों को तू संभव करेगा। बीते जीवन के हर कलंक को तू मिटाएगा। मेरे दिल की चोटों को तू मिटाएगा। तू मुझे स्वतंत्र करेगा, तू मुझे आज़ाद करेगा, तू मुझे प्रोत्साहित करेगा, तू मुझे साहस देगा, मुझे चंगा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु पे लगाना। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। यह अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। अपने मुंह को खोलकर प्रभु की स्तुति करना मेरे पीछे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु तू महान है। तूने मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य किया है। मैं कैसे भूल सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है प्रभु के एक भी वरदान मत भुलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। उसने झुककर मेरी सुनी। उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के कीच से निकाला। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। उसने मेरे मुख में एक नया गीत हमारे ईश्वर का स्तुतिगान रखा। बहुत से लोग यह देखकर प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया और घमंडियों तथा मिथ्यावादियों का साथ नहीं दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। तेरी सत्य प्रतिज्ञता और तेरा सत्य मेरी रक्षा करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएं। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं वे निरंतर ये कहते रहें प्रभु महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा
आओ आओ। हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा आओ आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे पवित्र आत्मा आओ आओ। अपनी आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, अनुग्रहपूर्ण समय के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग इस पवित्र कार्यक्रम के द्वारा अनेक प्रकार के वरदान पा रहे हैं। उन सब के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैंने देखा विशेष करके पिछले 3 सप्ताह में सत्संग के दौरान जो चंगाई की प्रार्थना चलती है, उसके द्वारा सैकड़ों लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिली है। हमें इसका ब्यौरा भी मिला है। धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा, सारा यश प्रभु को मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अभी ठंडी के मौसम में हैं। प्रकृति में अलग अलग काल होते हैं। गर्मी का समय होता है, ठंडी का समय होता है, वर्षा का समय होता है। उसी तरह हम विश्वासियों के जीवन में भी आध्यात्मिकता के जीवन में काल होते हैं। और अब हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। ये आगमन काल का मतलब क्या है? ये आगमन किसका आगमन है? प्रभु यीशु का आगमन। लेकिन सवाल ये खड़ा होगा, प्रभु यीशु का आगमन तो हो चुका है। हो सकता है कि आगमन काल के द्वारा हम प्रभु यीशु के पुनरागमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इस आगमन काल के द्वारा हम आने वाले क्रिसमस के लिए, क्रिस्त जन्मोत्सव के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इस तैयारी की क्या ज़रूरत है? आपने देखा कि कुछ दिन पहले हमने चालीसा काल मनाया था और उसके बाद प्रभु यीशु के दुखभोग और पुनरुत्थान का त्यौहार मनाया था। कलीसिया चाहती है कि एक विश्वासी के लिए ये क्रिसमस और दुखभोग और पुनरुत्थान का त्योहार ही ना रह जाए। ये सिर्फ एक घटना की तरह याद ना किया जाए, बल्कि यह एक अनुभव का कारण बने।
2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु संसार का मुक्तिदाता इस संसार में आया, उनके जन्म के द्वारा समूचे संसार पर, मानव इतिहास पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि उसकी तरंगें आज भी संसार भर में फैल रही हैं। आज भी, यानी टुडे, आज भी हजारों लोग उन तरंगों में और उसकी परिधि में आ रहे हैं। यानी 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के जन्म के द्वारा न केवल इतिहास में परिवर्तन आया, बल्कि मानव के जीवन में, मानव समाज पर एक गहरा छाप पड़ा है, जो हम सभी जानते हैं, जिस तरह उनके दुख भोग और मृत्यु के द्वारा भी हुआ है। और ये मात्र घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह अद्भुत अनुभव है सारे संसार के लिए। और कलीसिया चाहती है कि क्रिसमस हमारे लिए मात्र एक घटना की याद या एक त्योहार बनकर ना बीत जाए। हैप्पी क्रिसमस बोलने में, क्रिसमस कार्ड में, क्रिसमस केक में, खाने पीने में, सजावट में ना बीत जाए, बल्कि हमारे लिए एक अनुभव बन जाए। यही कारण है करीब 24-25 दिन हम लोग प्रभु के जन्मोत्सव के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इसको हम आगमन काल कहते हैं। जब से आदम और हेवा ने पाप किया, अपराध किया, अदन बगान से बाहर किए गए, जब से आदि मानव ने पाप किया, उस समय से मुक्ति के इतिहास में हम पढ़ेंगे, ईश्वर ने मनुष्य को एक मुक्तिदाता देने की प्रतिज्ञा की है। और ईश्वर ने मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट किया है। ईश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए एक योजना बनाने के बारे में सूचना दी है। नबियों के द्वारा, पुरखों के द्वारा ईश्वर मनुष्यों से बोलता रहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। और नबियों के द्वारा ईश्वर ने मुक्तिदाता के लिए लोगों को तैयार किया। हम नबियों के ग्रंथों में पढ़ते हैं, हम जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के आने से तुरंत पहले जिस नबी के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को तैयार किया था, वो नबी है यूहन्ना बपतिस्ता। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में सुसमाचार में बताता है कि वे मात्र 6 महीने प्रभु यीशु से बड़े थे और प्रभु यीशु के रिश्तेदार थे। लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन कुछ अलग था। जंगलों में रहते थे, टिड्डियां खाते थे, मधु खाते थे, कठोर तपस्वी का जीवन जीते थे। और उन्होंने लोगों को प्रभु यीशु के और सुसमाचार के आगमन के लिए तैयार किया। लोगों को प्रभु यीशु को और उनके सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए तैयार किया। उन्होंने किस प्रकार लोगों को तैयार किया, इस पर हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं हमारी समस्याओं का समाधान यीशु है, हमारे सवालों का जवाब यीशु है। इसलिए यीशु के आगमन के लिए किस तरह तैयारी की गई, इस पर मनन करते हुए हम इस बात की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे कि हम कैसे यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों से कहा, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। पश्चाताप के द्वारा स्वर्ग का राज्य हमारे लिए खुल जाता है। पश्चाताप के द्वारा ईश्वर का मार्ग हमारे लिए खुल जाता है। जिस समय उड़ाऊ पुत्र ने, बहुत सुंदर दृष्टांत में लूकास अध्याय 15 में, उस उड़ाऊ पुत्र ने जिस समय पश्चाताप किया और निर्णय लिया कि मैं उठकर पिता के भवन की ओर जाऊंगा, उस समय पिता का हृदय और पिता का घर उसके लिए खुल गया। तो जब मनुष्य पश्चाताप करता है, ईश्वर का हृदय उसके लिए खुल जाता है। जब मनुष्य पश्चाताप करता है, ईश्वर की ओर जाने के लिए उसके लिए एक मार्ग खुल जाता है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, सबसे पहले पश्चाताप करो। इसके अलावा यूहन्ना बपतिस्ता ने तैयारी के तौर पर 4 बातें बताई हैं, जिसको लूकास के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 और 6 में हमें पढ़ने को मिलता है। मैं आपको एक बार पढ़कर सुनाता हूं। वाक्य 4 से मैं शुरू करूंगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, क्या आवाज थी? प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। तो प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। कैसे उस पथ को सीधा करें, कैसे उस मार्ग को तैयार करें, 4 बातें बताई गई हैं।
हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे। 4 बातें बताई गई, इस पर हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पहली बात यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं कि हर घाटी भर दी जाएगी। देखिए, इन चारों बातों को हम सामाजिक रूप से ले सकते हैं, उसका अलग व्याख्यान होता है, लेकिन यहां पर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से लेकर आध्यात्मिक व्याख्यान दे रहा हूं। सबसे पहली बात जो यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, हर एक घाटी भर दी जाएगी। ये घाटी क्या है? मनुष्य का खोखलापन, खाई, शून्यता, खोखलापन, गड्ढा। आप जानते हैं, पाप और पापमय आदतें मनुष्य को खोखला कर देती हैं। पाप और पापमय आदतें मनुष्य को खोखला कर देती हैं। आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्र 38 उसके वाक्य 7 में स्तोत्रकार कहता है, यानी दाऊद कहता है, मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता हूं। इस पूरे अध्याय में पाप के बारे में, पाप के नतीजे के बारे में बताया गया है। स्तोत्रकार कहता है, मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप मनुष्य को झुका देता है। पाप मनुष्य को झुका देता है। पाप में आदतें मनुष्य को झुका देती हैं। पाप मनुष्य के अंदर जो हिम्मत है उसको छीन लेता है, उसके मनोबल को तोड़ देता है, उसको दूसरों के सामने छोटा बना देता है, उसके अंदर दोष भावना भर देता है, उसके अंदर हीन भावना भर देता है, उसको खोखला कर देता है। कुछ दिन पहले मुझे एक जवान लड़के के बारे में सुनने को मिला। उसकी मां ने कहा कि स्वामी जी, मेरा बेटा बहुत अच्छा था, पल्ली में, गिरजाघर में बहुत अच्छा था, सबकी मदद करता था, चर्च में सबसे आगे था, मुस्कुराता था, हंसता था, लेकिन अचानक पता नहीं उसका चेहरा बदल गया, उसका हाव भाव बदल गया, उसकी चाल बदल गई। वो अकेले अकेले रहने लगा, कमरे में रहना पसंद करता था, कुछ भी बोलती थी चिड़चिड़ापन आता था उसके अंदर। हम परेशान थे, इसलिए कि वहाँ के पल्ली पुरोहित उसका बहुत अच्छा मित्र था, उसके पास भेजा गया। फादर उसके साथ बैठा। फादर ने पूछा कि बेटा बोल, क्या हो रहा है। धीरे धीरे बातचीत के दौरान, काउंसलिंग के दौरान उनको पता चला कि ये लड़का अश्लीलता में फंस गया है, अश्लील चित्र देखने लगा, अश्लीलता में फंस गया, उसका मन वासना से भर गया और वो झुकने लगा, उसकी नजरें झुकने लगी, वो किसी को देखना नहीं चाहता था। जब मनुष्य के अंदर पाप आ जाता वो झुकने लगता है, वो अपने में खोखलापन महसूस करता है। कई शराबी नशेड़ी लोगों के सामने आना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, उनके अंदर दोष भावना आ जाती है। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 13 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया, उस नाकेदार का दृष्टांत और उस फरीसी का दृष्टांत। 2 जन प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, लेकिन उस नाकेदार के बारे में हम पढ़ते हैं, वो अपने सिर को, अपने आंखों को स्वर्ग की ओर उठाने के लिए उसके अंदर साहस नहीं था। अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाने के लिए उसके अंदर साहस नहीं था। वो अपने सिर को झुकाया हुआ था क्योंकि वो अपने आप को पापी मानता था और उसने छाती पीट पीट कर कहा कि हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। पाप मनुष्य को झुका देता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 को लीजिए, उस नारी के बारे में। सिमेओन के घर पे प्रभु यीशु भोजन पे बैठे थे और वो नारी जो शहर की जानी मानी गंदी औरत थी, और वो नारी आती है, यीशु के चरणों के पास खड़ी होती है अपने सिर को झुकाए हुए, और उसके आंसू यीशु के चरणों पर गिर जाते हैं। उसका सिर झुका हुआ था। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे उस नारी के बारे में जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यीशु के सामने सिर झुका के खड़ी थी। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में आप पढ़ेंगे समारी स्त्री के बारे में।
पानी भरने के लिए कुएं के पास दोपहर को आ जाती है, सबकी नज़रों से बचकर, क्योंकि उसकी ज़िंदगी, उसका व्यक्तित्व दूसरों को दिखाने लायक नहीं था। वो झुक गई थी। पाप हमें झुका देता है, पाप हमें, आदतें हमें झुका देती हैं, हमारी आज़ादी को छीन लेती हैं। वचन कहता है कि ऐसी घाटियां भर दी जानी चाहिए। ऐसी घाटियां कैसे भर जाएंगी? हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 वाक्य 13 में, जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा। आगे क्या बताया गया है? लेकिन जो अपने पाप को प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। जो अपने पाप को प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। जब हम अपने पाप में आदतों को छोड़ने के लिए निर्णय लेते हैं, एक नशेड़ी निर्णय लेता है, प्रभु मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मुझे नहीं चाहिए, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं यीशु, मैं खुशी की जिंदगी जीना चाहता हूं, दूसरों के साथ खुलकर हंसना चाहता हूं, दूसरों के साथ खुलकर समाज के सामने आना चाहता हूं। जब वो निर्णय लेता है, एक नशेड़ी, एक शराबी निर्णय लेता है और अपने पाप के लिए प्रभु के सामने पश्चाताप करता है, पाप का तिरस्कार करता है, तो प्रभु उसको अपनी दया से भर देते हैं। प्रभु उसको अपनी दया से भर देते हैं। उसी तरह जो वासना का शिकार है, अश्लीलता का शिकार है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, अगर वो प्रभु के पास आएगा और प्रभु से कहेगा कि प्रभु मुझ पर दया कर, मैं एक आज़ाद जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं सच्चे आनंद की जिंदगी जीना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, और अपने सारे पापों के लिए माफ़ी मांगता है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता है, तो वचन कहता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु की दया उसकी ओर बहेगी, उसकी घाटी भर दी जाएगी। उड़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया कि मैं पिता के भवन की ओर जाऊंगा, और वो उठ खड़ा हो जाता है, सुअरों को छोड़कर पिता के घर की ओर चल पड़ता है। आगे का दृश्य आप देखिए, पिता उसके लिए प्रबंध करते हैं, अंगूठी का प्रबंध, चप्पल का प्रबंध, नए वस्त्र का प्रबंध, भोज का प्रबंध, उसकी घाटी को भर देता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु के सामने आएंगे, गिड़गिड़ाकर अपने पापों के लिए क्षमा याचना करेंगे, प्रभु हमारी घाटी को भी भर देंगे। तो ये आगमन का काल हमारे लिए इन घाटियों को भरने का है। नशेड़ी, शराबी, अश्लीलता में जीवन जीने वाले, अन्य गंदी आदतों में फंसे लोग, गंदे रिश्ते रखने वाले, उनके लिए समय है अपनी घाटियों को भरने का। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा है, यूहन्ना कहते हैं कि हर पहाड़ और पहाड़ी समतल किया जाएगा। हर पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। ये पहाड़ और पहाड़ी क्या है? मेरे और प्रभु के बीच में जो बहुत बड़ी बाधा है, मेरे और मेरे प्रभु के बीच में जो बहुत बड़ी बाधा है, जो पहाड़ी या पहाड़ की तरह दिखता है, जिसके कारण मैं प्रभु के साथ संयुक्त नहीं हो सकता हूं। कई विश्वासी लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब भी उनके अंदर कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उनके और प्रभु के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। ये पहाड़ क्या है? सबसे पहले हमारा घमंड। हमारा घमंड। किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं हूं, किसी के सामने नहीं झुकूंगा, मैं बड़ा हूं। अपने को बड़ा समझना, अपने को दूसरों से अच्छा समझना, अपने को दूसरों से ज्यादा पवित्र समझना, अपने को दूसरों से ज्यादा जानकार समझना, अपने को दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली समझना, अपने को दूसरों से ज्यादा धनी समझना, ज्ञानी समझना, प्रज्ञावान समझना, टैलेंटेड समझना। घमंड एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह मेरे और प्रभु के बीच में बाधा के रूप में खड़ा है। प्रभु यीशु ने कहा है लूकास अध्याय 18 वाक्य 14 में, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 29 में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनीत और विनम्र हूं। मुझसे सीखो बेटे, दुनिया से मत सीखो,
घमंड को चूर होने दो। जब तक मेरे दिल में घमंड होगा मैं प्रभु से एक नहीं बन सकता हूं। जब तक मेरे अंदर घमंड होगा प्रभु मेरे जीवन में आ नहीं सकते, ना कार्य कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य बच्चों जैसों का है। जिसके अंदर घमंड है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। उसके अंदर ईश्वर का राज्य आ नहीं सकता है, यीशु नहीं आ सकते हैं। तो पहला पहाड़ है घमंड। दूसरा पहाड़ है हमारी आसक्तियां, हमारा मोह। हमारी आसक्तियां, हमारा मोह, संपत्ति, धन से हमारा जो लगाव है। हमारी संपत्ति, हमारा धन, हो सकता है कि आप गरीब हो तब भी आपके अंदर ये लगाव हो सकता है। धन संपत्ति हमारे और प्रभु के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 24 में प्रभु ने क्या कहा, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कई लोगों के लिए उनकी संपत्ति, उनका धन, उनके और ईश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है। बहुत सुंदर वचन है, आप पढ़ेंगे याकूब के ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 4 में, याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 में याकूब कहते हैं, रे बेईमान और कपटी लोगों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता का अर्थ है ईश्वर से शत्रुता। जो संसार का मित्र बनना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। देखिए याकूब क्या कहते हैं, संसार से मित्रता का अर्थ है ईश्वर से शत्रुता। जो संसार का मित्र बनना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। हमारी धन संपत्ति, हमारा धन संपत्ति के प्रति मोह एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। संत पौलुस तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 उसे वाक्य 10 में कहते हैं, धन का मोह सब प्रकार के पापों की जड़ है। धन के प्रति मोह ईश्वर और हमारे बीच में बाधा बन जाता है। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में एक धनी इंसान के बारे में। मत्ती अध्याय 19 में भी आप पढ़ेंगे, वो यीशु के पास आता है, बड़े उत्साह के साथ घुटना टेकता है और प्रभु से पूछते हैं, भले गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा, तुम मुझे भला क्यों कहते, ईश्वर ही भला है। नियमों का पालन करो, संहिता का पालन करो। उसने कहा कि मैं युवावस्था से संहिता का पालन करता हूं, मुझ में किस बात की कमी है। प्रभु ने देखा कि उसका दिल उसके धन में खोया हुआ है, उसका दिल उसके धन से लगा हुआ है। इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दो और आकर मेरा अनुसरण करो, तब तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। वचन में लिखा हुआ है, वो व्यक्ति उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। वो उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। वो अनंत जीवन चाहता जरूर था, वो प्रभु का अनुभव चाहता था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बाधा उसकी संपत्ति थी। उस संपत्ति को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने कहा, नहीं सर, हमको अनंत जीवन नहीं चाहिए, वही संपत्ति मेरे लिए सबसे अच्छी है। चला जाता उदास होकर। ऐसा ही होता है लोगों के जीवन में। आप देखेंगे योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 15 और 16 में योहन कहते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार की चीजों से प्यार करोगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार की चीजों से प्यार करोगे। जो संसार की चीजों से प्यार करता उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो संसार से और संसार की चीजों से प्यार करता उसमें ईश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम नहीं है। संसार यानी भौतिक चीजें, भौतिक चीजें, भौतिक धन, भौतिक आराम, भौतिक सुख, अय्याशी, जो उससे प्यार करता है उसके जीवन में प्रभु कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए वचन में लिखा हुआ, संत योहन ने कहा है, हर घाटी और पहाड़ी समतल की जाएगी। कुछ लोगों के लिए पहाड़ उनका काम हो सकता है, उनका प्रोफेशन हो सकता है। वे इतना काम में व्यस्त हैं, उनके लिए प्रभु के लिए कोई समय नहीं है। वे इतना काम में व्यस्त हैं, उनके पास प्रभु के लिए कोई समय नहीं है।
काम में व्यस्त हैं, प्रोफेशन, दिन रात उसमें लगा हुआ है। अपने घर के लिए काम करना, किसी संस्था के लिए काम करना, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया है और उसी के लिए काम करते 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 चूर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का उनके साथ मिलन नहीं होता है। कई लोगों के लिए लोग उनके लिए पहाड़ होते हैं, यानी उनके और प्रभु के बीच में कई लोग आ जाते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके पति पत्नी, इतना लोगों से मोह है, इतना लोगों से प्यार है कि प्रभु और उनके बीच में ये बाधा बन जाते हैं। योहन कहता है हर पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। हमारे लिए सुंदर उदाहरण है जक्केउस का उदाहरण। लूकास अध्याय 19 में लिखा हुआ है कि जक्केउस भी बहुत धनी इंसान था, लेकिन जिस समय प्रभु ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, तो जक्केउस ने अपने जीवन में प्राथमिकताएं बदल दी और यीशु को ठहरने के लिए स्थान बनाया। उसने कहा कि मैं आधी संपत्ति गरीबों में बांट रहा हूं और जिनको मैंने ठगा है मैं उनको चौगुना वापस लौटाता हूं। जक्केउस ने करके दिखाया, पहाड़ और पहाड़ी को समतल किया। यीशु के आगमन के लिए सुंदर उदाहरण है हमारे लिए, और यही हमें करना है। इस आगमन के समय हमें सबसे पहले अपने घमंड को चूर करना है और हमारा चीजों के प्रति, संसार के प्रति, सांसारिकता के प्रति, लोगों के प्रति, अपने कामकाज के प्रति जो ज्यादा लगाव है, हमें सबको समर्पित होना जरूरी है। ज्यादा लगाव है, ज्यादा मोह है, उसको काटना है, समतल करना है, प्रभु के लिए आने के लिए मार्ग बनाना है। तभी प्रभु यीशु हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं। देखिए, जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, ये मात्र आगमन काल के लिए नहीं है, सबके लिए है, सब समय के लिए है, प्रतिदिन के लिए है। प्रभु के आगमन के लिए अपने जीवन में स्थान और मार्ग तैयार करना। तीसरी बात जो यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, हर टेढ़े रास्ते सीधे किए जाएं, हर टेढ़े रास्ते सीधे किए जाएं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। आप और हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं। आप और हमारे अंदर ईश्वर का सत्य है, प्रेम है, करुणा है, दया है। ईश्वर ने हमें उस तरह बनाया है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे मार्ग टेढ़े होते जाते हैं, हम टेढ़े होते जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 18 वाक्य 3 में कहा, क्या कहा है? प्रभु ने कहा है, जब तक तुम बदल कर छोटे बच्चों जैसे नहीं बनोगे, तब तक तुम ईश्वर के राज को नहीं देख सकते हो। तुम्हें बदलना है। तुम्हारे अंदर बहुत टेढ़ापन आया है, तुम्हें बदलना है। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है बेटे। तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। तुम बदल गए, तुम बदल गए, तुम टेढ़े रास्ते अपनाने लगे। पहले तुम सीधे मार्ग पर चलते थे, अब तुम टेढ़े मार्ग पर चलने लगे हो। इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 6 में, इस्यास नबी अध्याय 53 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, हम सभी भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए थे। हम सभी भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए थे, और यही हमारे जीवन में हुआ है। हम अपनी अपनी मार्ग पकड़कर भटक गए। वचन में लिखा हुआ है, अध्याय स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 में बहुत सुंदर वचन है। वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्र 32 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ में लिखा हुआ है, स्तोत्र 32 उसके वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे ना बनो,
जिन्हें लगाम और रास से बाध्य करना पड़ता है। तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे मत बनो जिनको लगाम की जरूरत है। तो हम मनुष्य टेढ़े हो गए हैं और हम टेढ़े मार्ग को अपना चुके हैं। हमें एक सुंदर उदाहरण मिलता है राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में। आपने सुना है आराम का सेनाध्यक्ष नामान कोढ़ी था, लेकिन उनके घर पे एक बालिका काम करती थी, एक तरुणी काम करती थी। वह यहूदी थी, विश्वासी थी, ईश्वर विश्वासी थी। और उसने अपने मालकिन से कहा कि काश हमारे मालिक इस्राएल में चले जाते, वहां पर एक नबी है एलीशा, वो उनको चंगा कर देते। और इसीलिए नामान उस लड़की की बात को मानकर अपने सैनिकों के साथ उपहार लिए एलीशा से मिलने के लिए आते हैं। एलीशा को खबर मिली तो एलीशा ने उसे कहा कि जाकर 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाओ। हालांकि शुरुआत में उनको बुरा लगा, अंत में ऐसा ही करता है और वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, उसका कोढ़ दूर हो जाता है। जब कोढ़ दूर हो जाता है तो नामान अपने सैनिकों के साथ, अपने उपहार के साथ एलीशा के सामने प्रस्तुत होता है। और नामान कहता है कि महोदय, मैंने आपके लिए सारे उपहार ले आया है, सोना चांदी और अच्छे अच्छे वस्त्र, और मैं आपको देना चाहता हूं। लेकिन एलीशा स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एलीशा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी ओर से, और नामान चला जाता है। एलीशा का नौकर था गेहजी, जो बराबर एलीशा के साथ रहता था। एलीशा के किए हुए बड़े बड़े कार्यों को देखा उसने। गेहजी के अंदर लालच आ गया। गेहजी ने सोचा इतना अच्छा मौका था, अच्छे अच्छे उपहार आए थे, लेकिन मेरे गुरु ने नहीं लिया। गेहजी धीरे से नामान के जाने के बाद पीछे के दरवाजे से घर से बाहर निकलता है और नामान के पीछे जाता है। कहता है कि महोदय, ऐसा है कि मेरे गुरु के कुछ शिष्य आ गए हैं, कुछ उपहार दे दीजिए, मैं उनको ले जाकर दे दूंगा। नामान ने कहा क्यों नहीं, पूरा ले जाइए। और गेहजी उन लोगों की मदद से बहुत सारे उपहार यानी सोना चांदी और अच्छे अच्छे वस्त्र लेके आता है, घर के अंदर छिपा के रखता है और सामने नबी एलीशा के सामने आता है। एलीशा ने पूछा तुम कहां से आए हो, तुम कहां गए थे, कहां से आए हो? गेहजी झूठ बोलता है और एलीशा ने कहा वही कोढ़ का रोग जो नामान को छोड़ा था तुम्हें मिलेगा। उस समय से गेहजी कोढ़ी बन गया। गेहजी के अंदर लालच आ गया और वो अपने मार्ग को टेढ़ा किया। कुछ पाने के लिए, सांसारिक लाभ के लिए। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा से भर गए, उस समय शैतान यीशु के पास आए परीक्षा लेने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, और कहा ये सारी संपत्ति मैं तुम्हें दे दूंगा, मात्र मुझे मेरी आराधना करना। प्रभु ने कहा लिखा है ईश्वर परमेश्वर के अलावा और किसी की आराधना नहीं करना, हट जा शैतान। इस संसार में कई चीजें हमें लुभाएंगी, हमारे मार्ग को टेढ़ा बनाने के लिए कोशिश करेंगी। लोग कहते हैं कि सर ऐसा है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, इसीलिए मैंने अपनी उंगली को टेढ़ा कर दिया है। वचन में लिखा हुआ है सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 15 वाक्य 27 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 27 में लिखा हुआ है पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 19 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 19 में बहुत सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेती है। और एक बार सुन लीजिए, यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। उसी तरह हम पढ़ते हैं सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 6 में लिखा हुआ है झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है। और एक बार सुन लीजिए,
झूठ से कमाया हुआ धन असार है और वह मृत्यु के पाश में बांध देता है, मृत्यु के रस्सी से बांध देता है। तो प्रभु का वचन कहता है, योहन बपतिस्ता कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि मुक्तिदाता तुम्हारे घर पे आए, तुम्हारे जीवन में आए, टेढ़े रास्ते सीधे कर दो। जक्केउस इसके लिए हमारा उदाहरण है। जक्केउस ने जब प्रभु को अपने घर पे स्वागत किया तो प्रभु से कहा, प्रभु जिनको मैंने ठगा है मैं उनको 4 गुना वापस लौटाऊंगा। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने धोखा दिया है, मैंने लोगों को ठगा है, लेकिन आज मैं अपनी ठगने की प्रवृत्ति को बंद कर देता हूं, मैं उनको 4 गुना वापस लौटाऊंगा। बस आगे ऐसा नहीं होगा। जक्केउस ने अपने मार्ग को सीधा किया। ये आगमन काल हम विश्वासियों के लिए अपने मार्गों को सीधा करने का समय है। हो सकता है कि संसार के मोह में पड़ गए, लोगों के कहने की बात को मानते हुए हम अपने मार्ग को टेढ़ा किए हैं, हमने गलत रास्ता अपनाया है, टेढ़े टेढ़े मार्ग अपनाए हैं। ये आगमन काल हमारे लिए अपने मार्ग को सीधा करने का है। बेईमानी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, घूस नहीं लूंगा, चोरी नहीं करूंगा, लोगों को ठगूंगा नहीं, अन्याय नहीं करूंगा, मैं प्रभु के मार्ग पर चलूंगा। जब हमारी ऐसी परिस्थिति होगी तो यीशु आपके घर पे अनायास ही चल के आ जाएंगे, बोलेंगे मैं प्रस्तुत हूं बेटा, मैं तुम्हारे घर पे हूं, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथी बात जो यूहन्ना बपतिस्ता में बताते हैं वो है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दो। ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दो। ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते क्या हैं? टूटे फूटे रिश्ते, टूटे फूटे रिश्ते। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूटे फूटे हैं। कई परिवार अलग थलग पड़ा हुआ है, पति पत्नी एक दूसरे से अलग, बच्चे एक दूसरे से अलग, अलग थलग पड़े हुए हैं, ऊबड़ खाबड़ रिश्ते। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 8 में यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता। बाइबल में जानने का मतलब है अनुभव करना। यूहन्ना कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता है, दूसरों को क्षमा नहीं करता है, मेल मिलाप में नहीं जीता है, वो ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकता है। ईश्वर को अनुभव करने का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है क्या? मेल मिलाप और क्षमा, प्रेम। जो मेल मिलाप करने को तैयार नहीं है, जो क्षमा करने को तैयार नहीं है, जो प्रेम करने को तैयार नहीं है, जो टूटे फूटे रिश्ते को सही करने को तैयार नहीं है, उसके जीवन में मसीह, उसके जीवन में मुक्तिदाता, उसके जीवन में ईश्वर नहीं आ सकता है। आप पढ़ेंगे यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में यूहन्ना कहते हैं, यदि कोई कहे कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से घृणा करता है, वह झूठा है। क्योंकि यदि वह अपने भाई को जिसको देखता है प्यार नहीं कर सकता है, तो वह ईश्वर को जिसको नहीं देखता है वो प्यार नहीं कर सकता है। यानी यूहन्ना कहते हैं, तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्यार को शुरू करना है तुम्हारे भाई या बहन के प्रति प्यार से। अगर तुम अपने भाई या बहन के प्रति प्यार नहीं दिखाओगे तो तुम ईश्वर से प्यार नहीं कर पाओगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 23 और 24 में प्रभु कहते हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, ध्यान दीजिएगा, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। प्रभु हमें क्या बताना चाहते हैं? प्रभु बताना चाहते हैं तुम्हारी भेंट बिना मेल मिलाप के स्वीकार्य नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भेंट मैं स्वीकार करूं तो सबसे पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर लो, तब आकर अपनी भेंट को चढ़ाओ, तब तुम्हारी भेंट स्वीकार्य हो जाएगी।
जब तक हमारा भाई बहन के साथ रिश्ता स्वीकार्य नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हमारी भेंट भी स्वीकार्य नहीं होगी। प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 में उसके 23 से। आप सभी जानते हैं, जब पेतरुस ने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं कितनी बार अपने भाई को क्षमा कर दूं, तो प्रभु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं बल्कि 7 गुना 7 बार। इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु ने वो निर्दयी सेवक का दृष्टांत सुनाया। उसके अंत में प्रभु ने क्या कहा, वाक्य 35 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम अपने भाई या बहन को अपने हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी इसी तरह तुम्हारे साथ करेगा। जिस तरह उस निर्दयी सेवक को उस मालिक ने उठाकर बंदी गृह में डाल दिया, उसी तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ करेगा। अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा हमें मिले, ईश्वर की दया का हमें एहसास हो, ईश्वर के प्रेम का हमें एहसास हो, ईश्वर की कृपा का हमें एहसास हो, तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हें भी दूसरों को क्षमा देना ही होगा। अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं दोगे तो तुम पिता की करुणा और दया का अनुभव नहीं कर सकते। प्रवक्ता ग्रंथ को लीजिएगा, उसके अध्याय 28 उसके वाक्य 1 से पढ़ना। वहां पर स्पष्ट शब्दों में प्रभु कहते हैं वाक्य 2 से, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों के प्रति क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। यदि वो अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है। निरा मनुष्य होते हुए भी वह बैर बनाए रखता तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा। अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। तो प्रभु का वचन कहता है यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम प्रभु से क्षमा की याचना कैसे कर सकते हो, कैसे प्रभु से कृपा मांग सकते हो। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 उसके वाक्य 25 में प्रभु स्वयं कहते हैं, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दें। कितनी सुंदर बात है। प्रभु कहते हैं जब तुम प्रार्थना में खड़े हो और तुम्हें किसी से शिकायत है तो उसको क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारी प्रार्थना भी प्रभु स्वीकार करे, तुम्हें भी क्षमा मिले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो ये आगमन काल ऐसा समय है जब हम अपने उबड़ खाबड़ रास्ते को सही करेंगे, यानी टूटे फूटे रिश्तों को सही करेंगे। धीरे धीरे प्रतिदिन परिवार में एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे। अगर आप तय करेंगे आज से कि मैं प्रतिदिन जिस व्यक्ति से मेरा रिश्ता टूटा है, चाहे हो सकता है परिवार का कोई सदस्य हो, बाहर का कोई भी हो, उसके साथ मेल मिलाप करने का प्रयास करूंगा। प्रतिदिन प्रयास करेंगे, सही हो जाएगा। पहले दिन सिर्फ जैसु बोले, दूसरे दिन पूछे कैसे हैं। धीरे 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 24 दिसंबर तक आपका अपने भाई बहन, पिता माँ, पत्नी पति या रिश्तेदार के साथ रिश्ता फिर बन जाएगा। ऊबड़ खाबड़ मार्ग समतल हो जाएगा। कभी कभी प्रभु हमारे परिवार में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते, क्योंकि सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। वहां प्रभु के लिए स्थान बन नहीं पा रहा है। पति पत्नी बच्चे अलग थलग पड़े हुए हैं। कभी दर्दनाक परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। ये आगमन काल ऐसा समय है जब हम ऐसे टूटे फूटे रिश्तों को सही करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आगमन काल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई वचन के द्वारा। इस आगमन काल में हम अपने आप को तैयार करेंगे। अगर आज तक आपने अपने जीवन में प्रभु का अनुभव नहीं किया, प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं किया, आपके परिवार में नहीं कुछ हुआ है, तो आज से शुरू कीजिए एक नई शुरुआत, एक नया प्रारंभ। प्रार्थना का, प्रेम का, अनासक्ति का, प्रभु के प्रति लगाव का, नम्रता का एक नई शुरुआत हो जाए, एक नया प्रारंभ हो जाए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं सुंदर समय के लिए। मैं जानता हूं आज से हम इस आगमन काल को शुरू कर रहे हैं। आज से तू विशेष रूप से हमारे जीवन में कार्य करने जा रहा है। हमारे टूटे फूटे रिश्तों को सही करके
हमारे ऊबड़ खाबड़ रिश्तों को सही करके, हमारे पहाड़ और पहाड़ियों को समतल करके, टेढ़े मार्गों को सही करके हम विश्वास करते हैं तू हमारे जीवन में इस साल वास्तव में 24-25 तारीख को आएगा, विशेष रूप से आएगा। एक अमर छाप छोड़ने के लिए आएगा, एक अमिट छाप छोड़ने के लिए आएगा। और वो 24-25 तारीख हमारे लिए अनमोल दिन हो, जो हम जिंदगी भर याद कर सके। हमें कृपा दीजिए यीशु, एक एक भाई बहन को इस आगमन काल में तेरे आगमन के लिए, तेरे सानिध्य के लिए अपने आप को तैयार करने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आज की आराधना में हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। जय जय हो तेरी, जय जय हो, 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 जय जय हो, जय जय हो, जय 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 हो, जय जय हो, जय जय हो, जय 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 हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्बा पिता तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी, जय जय हो, अब्बा पिता तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय 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 हो, जय जय हो, जय जय हो, जय 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 हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु प्रभु तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी, जय जय हो, यीशु प्रभु तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय 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 हो, जय जय हो, जय जय हो, जय 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 हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पावन आत्मा तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी, जय जय हो, पावन आत्मा तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय 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 हो, जय जय हो, जय जय हो, जय 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 हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शांति दाता तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी, जय जय हो, शांति दाता तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय 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 हो, जय जय हो, जय जय हो, जय 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 हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शक्ति दाता तेरी जय जय हो,
जय जय हो तेरी जय जय हो। शक्ति दाता तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी जय जय हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया। मुक्ति दाता तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी जय जय हो। मुक्ति दाता तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी जय जय हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया। शक्ति दाता तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी जय जय हो। शक्ति दाता तेरी जय जय हो, जय जय हो तेरी जय जय हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। जय जय हो जय जय हो जय 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच विराजमान ईश्वर की पुत्री यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित उस पावन प्रभु की हम आराधना करें। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु स्वयं आपके पास हैं। बंधनों को आजाद करने वाले, रोगियों को चंगा करने वाले, मृतकों को जिलाने वाले यीशु, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से महिमा के साथ जी उठने वाले यीशु, जल को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले यीशु, जल पर चलने वाले यीशु, जल को शांत करने वाले, आंधी को शांत करने वाले यीशु आज इस समय हमारे बीच और आपके बीच हैं। ये अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, विश्वास कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु का सानिध्य अपने हृदय और आत्मा में ग्रहण कीजिए। प्रभु के सानिध्य का प्रकाश आपके हृदय में इस समय प्रवेश करने दीजिए। प्रभु यीशु की महिमा को आपके हृदय में इस समय प्रवेश करने दीजिए। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, इस्यास प्रभु के मंदिर में बैठे हुए थे और प्रभु की महिमा चारों ओर फैल गई। इस्यास परमेश्वर की महिमा से ढक गया। उसी महिमा से इस समय आपको ढकने दीजिए। अपने विश्वास को और बुलंद कीजिए और तेज कीजिए। अपने आप को स्वतंत्र कीजिए। ये मत सोचिए अगल बगल में कौन क्या कर रहा है, क्या देखेगा। आप पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाना, प्रभु के सानिध्य में आ जाना, प्रभु के सानिध्य को स्वीकार करना, अंगीकार करना, प्रभु से वार्तालाप करने के लिए तैयार हो जाना, अपने दिल को प्रभु के सामने खोलने के लिए तैयार हो जाना। सामुएल की मां हन्ना की तरह प्रभु के दरबार में अपने हृदय को उंडेलने के लिए तैयार हो जाना। यह पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है। ओ प्रभु की आशीष इस समय बरस रही है। अपने हृदय को खोलिए। स्तोत्र ग्रंथ में प्रभु कहते हैं अपने मुंह को पूरा पूरा खोलो। अपनी आत्मा के मुंह को खोलिए, अपने हृदय के मुंह को खोलिए। प्रभु को आपके जीवन में अपने अनुग्रहों को बरसाने दीजिए। ऐसे अनुग्रहों के समय को आपके जीवन से कभी हटने ना दीजिए।
अनुग्रह के समय में, आशीष के समय में आप हैं। हृदय खोलना, मन खोलना, आत्मा खोलना। लीजिए प्रभु का आनंद, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति आपकी ओर बह रही है। दोनों हथेलियों को खुला रखिए, स्वतंत्र होकर इस समय प्रभु की स्तुति करते जाइए। हल्लुया 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 हल्लुया। आंखें बंद रखिए। वचन में लिखा हुआ है, सिय्योन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहां निवास करने आ रहा हूं। सिय्योन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहां निवास करने आ रहा हूं। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे, वह जाग कर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। वचन कहता है, समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे, वह जाग कर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। वह जाग कर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। वह जाग कर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा हुआ था और अधोलोक के फंदे में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा। मेरे पीछे दोहराएंगे। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु न्याय प्रिय और दयालु है। हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। मैं निस्सहाय हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया। ओ मेरी आत्मा, तो फिर शांत हो जाओ, क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया, उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले, उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। प्रभु का धन्यवाद करो,
क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक अनंत काल तक बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के श्रद्धालु भक्त प्रभु के श्रद्धालु भक्त ये कहते जाएं, ये कहते जाएं, उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक अनंत काल तक बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। संकट में संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी प्रभु ने मेरी सुनी, और मेरा उद्धार किया। मेरा उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ वो मेरी सहायता करता है। सहायता करता मैं अपने शत्रुओं का है। अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूँ। डटकर सामना करता हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों पर मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति, 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 स्तुति। महिमा, महिमा, प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु की आराधना करेंगे एक गीत के साथ। सभी लोग अपने भाई बहन के साथ मिलकर हृदय की गहराई से इस गीत को गाते जाना, प्रभु की आराधना में लग जाना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा ज्ञान है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा सर्वस्व है,
सर्वस्व है, तू ही मेरा भाग्य है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपसे कहा कि हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। ये आगमन काल हमारे लिए उम्मीदों का समय है, हमारे लिए परिवर्तन का समय है, हमारे लिए हृदय और मन परिवर्तन का समय है। मैंने देखा है कि कई विश्वासी लोग इस आगमन काल में कई प्रकार से परहेज का पालन करते हैं। जो गंदी और बुरी आदतें हैं उसको छोड़ देते हैं, नशा छोड़ देते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, नशीले पदार्थ छोड़ देते हैं, सिनेमा छोड़ देते हैं, कभी कभी उपवास करते हैं, प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताते हैं। कुल मिला के ये हमारे लिए अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। इसको यूं ही जाने नहीं देना। ये प्रभु के द्वारा दिया गया एक अनमोल समय है ताकि हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह और ज़्यादा बरसे। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। प्रवचन में हमने इस बात पर मनन किया है। तो ये अनुग्रह का समय है, उम्मीदों का समय है। हमारे जीवन में प्रभु उम्मीद दे रहे हैं कि नहीं बदलेगा। प्रभु कहते हैं मैं आऊंगा, मैं सुधारूंगा। आप जानते हैं पुराने विधान में इस्राएली जनता कई बार गुलाम हुई, लेकिन हर बार नबियों के द्वारा प्रभु ने ये उम्मीद दी, ये आशा दी कि मैं बदलूंगा बदलूंगा बदलूंगा। हमारा प्रभु हमें उम्मीद देने वाला प्रभु है, आशा देने वाले प्रभु हैं। हमारे प्रभु कभी भी हमें निराशा देते ही नहीं हैं, वो दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो परिशुद्ध प्रेम है, उनमें प्रेम ही प्रेम है। इसीलिए हमेशा हमें आशा प्रदान करते हैं। हम पढ़ेंगे जकरिया का ग्रंथ, उसके अध्याय 3 वाक्य 6 और 7 में। वहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी सुनो, यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे और अपना कर्तव्य पूरा करोगे तो मेरा मंदिर तुम्हारे अधिकार में रहेगा और मेरे आंगनों की देखरेख तुम्हारे जिम्मे होगी। सब लोगों में से तुम्हें को मंदिर में बार बार प्रवेश करने का अधिकार होगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको अधिकार दूंगा, मैं तुम्हारे हाथों को मजबूत करूंगा। लोगों ने तुमको निकम्मा समझा है, दुष्ट समझा है, बुरा समझा है, लेकिन मैं सब कुछ बदल सकता हूं। मैं तुम्हारे इतिहास को पलट सकता हूं। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है, प्रभु का वायदा है। हम विश्वास करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं बारूक के ग्रंथ की अध्याय 4 उसके वाक्य 28 और 29 में। प्रभु कहते हैं, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी। अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। चलिए मेरे साथ इस वचन को दोहराइए, मेरे पीछे दोहराइए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी। अब 10 गुने उत्साह से, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को, क्योंकि जिसने तुम पर इन विपत्तियों को आने दिया वही तुम्हारा उद्धार कर तुम्हें अनंत आनंद प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जकरिया का ग्रंथ उसकी अध्याय 8
उसके वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जकरिया का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 13 में, यूदा के घराने और इस्राएल के घराने, पहले राष्ट्र तुमको अभिशाप का पात्र समझते थे, किंतु अब मैं तुम्हारा उद्धार कर तुमको आशीष का पात्र बनाऊंगा। तुम डरो नहीं, तुम्हारे हाथ बलवान बने रहें। और एक बार मैं इसको पढ़ रहा हूं, हम पढ़ते हैं जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, यूदा के घराने और इस्राएल के घराने, पहले राष्ट्र तुमको अभिशाप का पात्र समझते थे, किंतु अब मैं तुम्हारा उद्धार कर तुमको आशीष का पात्र बनाऊंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, किंतु अब मैं तुम्हारा उद्धार कर तुमको आशीष का पात्र बनाऊंगा। तुम डरो नहीं, तुम्हारे हाथ बलवान बने रहेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 9 के दूसरे हिस्से में प्रभु इस प्रकार कहते हैं, वे मेरा नाम पुकारेंगे और मैं सुनूंगा, तब मैं कहूंगा यह मेरी प्रजा है, और प्रत्येक उत्तर देगा, प्रभु ईश्वर मेरा ईश्वर है। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, वे मेरा नाम पुकारेंगे, वे मेरा नाम पुकारेंगे और मैं उस सुनूंगा। वे मेरा नाम पुकारेंगे और मैं सुनूंगा, तब मैं कहूंगा यह मेरी प्रजा है। तब मैं कहूंगा यह मेरी प्रजा है, यह मेरी प्रजा है, यह मेरी प्रजा है। और प्रत्येक उत्तर देगा, प्रभु ईश्वर मेरा ईश्वर है। प्रभु ईश्वर मेरा ईश्वर है, मेरा ईश्वर है, मेरा ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ईश्वर मेरा ईश्वर है, मेरा ईश्वर है, मेरा ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने हमें सांत्वना दी है और प्रभु सदा हमें सांत्वना देते हैं, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं। स्तोत्रकार कहता है, मेरे माता पिता मुझे भले ही त्याग दें, लेकिन प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु ने कहा है, क्या एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। प्रभु ने कहा है, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। एक ऐसा सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर आपका ईश्वर है, एक ऐसा प्रेमी ईश्वर आपका ईश्वर है। क्यों डरते हैं? क्यों चिंता करते हैं? क्यों चिंता में रात बिताते हैं? क्यों समर्पित नहीं करते हैं? आंखें बंद कीजिए, समर्पण कीजिए, अपनी परिस्थिति को समर्पित कीजिए। ओ क्यों चिंतित हो भाई, क्यों चिंतित हो? जब आपका प्रभु जिंदा है, जब आपका प्रभु आपका ख्याल करता है, पेतरुस कहते हैं कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, वो आपकी सुधि लेता है। ही इज कंसर्न्ड अबाउट यू। तो क्यों चिंतित हो भाई? क्यों चिंतित हो? क्यों चिड़चिड़ाते हो? क्यों क्रोधित हो? क्यों बेचैन हो, अशांत हो? अपने प्रभु को जानिए, प्रभु के हृदय को जानिए। वो आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है। ही इज गॉड।
वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। क्यों चिंता करते हो? हथेलियों को खुला रखिए, समर्पित हो जाइए, समर्पित कीजिए। जिन बातों के बारे में आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, कुछ भी हो, कुछ भी हो, समर्पित कीजिए यीशु को। उसने अपने आप को आपके लिए अर्पित किया है, अपने अंतिम बूंद तक खून उसने बहाया है। तो क्यों चिंतित हो? वो आपको प्यार करते हैं। वो मरने के बाद जिंदा है, वहीं किसी पहाड़ पर नहीं है, वो आकाश में नहीं है, बल्कि इमैनुअल है। ईश्वर हमारे साथ, आपके साथ है। वही समय वो आपके साथ है, जानिए। समर्पित हो जाइए, समर्पित हो जाइए। ये आगमन काल आपके लिए अनुग्रह का समय बने, आपके समूचे परिवार के लिए अनुग्रह का समय बने। कोई इस समय आपसे ना छीने। समर्पित हो जाइए, समर्पित हो जाइए। ओ यीशु, तेरी जनता की जिंदगी में आना, एक सच्चा क्रिसमस मनाने के लिए सबको तैयार करना, पाप को छोड़ने के लिए हिम्मत देना, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हिम्मत देना, नशे को छोड़ने के लिए हिम्मत देना, गंदे और गलत रिश्तों को छोड़ने के लिए हिम्मत देना, मजबूत करना यीशु, मजबूत करना उनके दिलों को। जितने भाई बहन इस समय इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, और भी हजारों लाखों विश्वासी, उनको भी हिम्मत देना यीशु, हिम्मत देना। अनुग्रह का समय, आशीष का समय, आगमन काल आ गया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर हल्की आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मलाकी के ग्रंथ की अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसको ग्रहण करते हुए मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु कहते हैं, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धैर्य के सूर्य का, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे इन पवित्र वचनों को हम स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया। तेरे सानिध्य से किरणें निकले, किरणें निकले चंगाई के लिए, बंधनों से आजादी के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी भाई बहन रोगी हैं इस समय, अपने हृदय और मन को खोलना। सिर्फ अपने रोग के बारे में नहीं सोचना, आध्यात्मिक रोग के बारे में सोचना, पाप के बारे में सोचना, दिल के अंदर की गंदगी के बारे में सोचना। सबसे पहले प्रार्थना करना, प्रभु मुझे उससे चंगाई दीजिए। उसके बाद शारीरिक रोग से चंगाई के लिए प्रार्थना करना। जितने रोगी हैं इस समय प्रभु के सानिध्य में आना,
विश्वास करना, प्रभु ने जो कहा वो पूरा होगा, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञा है, वो ना अपने वचन को बदलता नहीं है। विश्वास करना, पक्का विश्वास, अपने रोग को प्रभु को समर्पित करना, और उससे बढ़कर आध्यात्मिक रोग से, पाप में आदतों से, पाप में रिश्तों से, पाप में मनोभाव से चंगाई के लिए प्रार्थना करना। सभी लोग अपना हाथ ऊपर करेंगे और इस समय स्वतंत्र होकर लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। चंगाई हो रही है, चंगाई हो रही है, बंधनों से आजादी, चंगाई 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 हो रही है। समर्पित करती जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर चंगाइयां चंगाइयां चंगाइयां, चंगाई चंगाई चंगाई, कैंसर के रोग से, हृदय रोग से, टीबी के रोग से, हर तरह के रोग से, कोरोना से चंगाई 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 चंगाई। लेट देयर बी माइटी हीलिंग। हालेलुया 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 हालेलुया। सत्संग में भाग लेने वाले कुछ लोगों का स्वभाव उद्दंड है। उद्दंड स्वभाव के कुछ लोगों को प्रभु यीशु इस समय स्पर्श कर रहे हैं। उनका हृदय निर्मल हो रहा है, नम्र बन रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चल पाते हैं, जल्दी जल्दी चल नहीं पाते हैं। पैरों में बल नहीं है, घुटनों में ताकत नहीं है। ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु यीशु इसी वक्त चंगाई दे रहे हैं। आपके घुटनों में शक्ति आ रही है, आपके पैरों में बल आ रहा है। इसीलिए अगर धीरे धीरे चलते थे, अभी आज इस सत्संग के बाद जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करना, आपको चंगाई मिल चुकी है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित लोग हैं। मुझे कम दिखाई देता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग चिंतित हैं। यीशु को समर्पित करना इस समय। यीशु आपकी आंखों में रोशनी दे रहे हैं। कई लोगों को आंखों में रोशनी मिल रही है। धन्यवाद है इस समय। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, प्रेज यू। अभी परम प्रसाद की आशीष है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मातृधाम आश्रम से हर रविवार को ये सत्संग प्रसारित होता है। दोपहर को 12 बजे ज़रूर भाग लेंगे और भी ज़्यादा लोगों को बताइए। और हर रोज़ की रोटी का कार्यक्रम है सुबह 5 बजे। मंगलवार को युवाओं के लिए शाम को 5 बजे युवा तरंग कार्यक्रम, और शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक कार्यक्रम है शाम को 7 बजे। इसमें भाग लेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जल्दी हम लोग एक विशेष कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, कृपा धारा कार्यक्रम। ये कृपा धारा कार्यक्रम 3 घंटे की आराधना होगी हर रोज़ 1 दिसंबर से, हर रोज़ रात को 9 बजे से 12 बजे तक। उसमें गीत, प्रार्थना इत्यादि होगी। आप रात को प्रभु के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं प्रार्थना में, आराधना में, बहुत अच्छा मौका है। कृपा धारा कार्यक्रम शुरू होगा ये 1 दिसंबर से रात को 9 बजे से 12 बजे तक। अभी परम प्रसाद की आशीष है। आशीष के दौरान जो लोग तेल और पानी आशीष के लिए लाए हैं, अपने हाथ में उठाकर पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, अपना सामर्थ्य इसमें उंडेल दीजिए। परम प्रसाद की आशीष। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। जीवन मिला
धन्यवाद धन्यवाद सदा सर्वदा धन्यवाद 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 सदा सर्वदा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद आशीष मिली है तुझसे प्रभु तेरी कृपा से हमें आशीष मिली है तुझसे प्रभु तेरी कृपा से हमें धन्यवाद 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 सदा सर्वदा धन्यवाद 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 सदा सर्वदा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद